करण अर्जुन को जानता है, अर्जुन देवानंद को जानता है, तो करण भी देवानंद को जान गया। आज कुछ ऐसा ही गेम खेलने वाले हैं। जी हां, आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। बहुत मजेदार है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि सपोज करण अर्जुन को जानता है, करण अर्जुन को जानता है, अर्जुन देवानंद को जानता है, तो इनडायरेक्टली करण देवानंद को जानता है। ठीक है, इसका मतलब करण और देवानंद के बीच में जो फ्रेंडशिप हुई है वो किसके कारण हुआ है? वो ए के कारण हुआ है। ठीक है, तो ए को हम लोग कहेंगे पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। यही हमारा पैरामीटर। तो यहीं से हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे कि निकलता कैसे है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या है आपको। सपोज कि लेट y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी मैंने रखा। ठीक है, y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी मैंने रखा। ठीक है, तो y t के टर्म में है, बताया था ना, y की दोस्ती t के साथ है, x भी t के टर्म में है, तो x की दोस्ती भी t के टर्म में है, लेकिन मुझे y और x की दोस्ती मुझे करवानी है। तो देखो जी कैसे होगा, dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो ये dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dt इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखिए, क्लियर। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर जो आएगा ना, दिस इज dy बाई डी एक्स आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि दिख रहा है। और एनसीईआरटी का पहले मैं सब एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग जाएंगे। तो देखो जी, ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। आपको जो कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 34 दिया हुआ है। ठीक है, 34 दिया हुआ है। तो देखो बनेगा कैसे, आखिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले क्या करो ना, x जो है इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हुआ है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, डी एक्स बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि x थीटा के टर्म में है, तो dx मतलब इस साइड x है और इस साइड थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा। ठीक है, और इक्वल टू ए कांस्टेंट हुआ, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज साइन थीटा। ठीक है, एंड यहां जरा देख लो, y इक्वल टू ए साइन थीटा मैंने कर लिया, y इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या कर लेंगे हम लोग, dy बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो वी आर गेटिंग एज अ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इस पर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, इट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, इसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो देखो जी, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए कॉस थीटा। मैंने लिखा ए कॉस थीटा रखा, इंटू फिर डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा। देखो यहां पर डी एक्स बाई डी थीटा है, मुझे क्या चाहिए, उल्टा डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, तो लेट मी राइट 1 बाई माइनस ए साइन थीटा मैंने कर दिया। देखो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस ए साइन थीटा, ए और ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा।
और इसको अगर सॉल्व करते हैं ए कैंसिल हो गया तो माइनस कॉट थीटा, तो ये हमारा देखो फुल आंसर आ जाएगा dy by dx कैन बी रिटन एज अ माइनस कॉट थीटा। दिस विल बी फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। एग्जाम्पल नंबर 35 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ x इक्वल टू 80 स्क्वायर है एंड y इक्वल टू 280 दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसी तरह से कैलकुलेट करना है, dy बाई dx यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या प्रोसेस होगा आपको पता है, यहाँ लिख सकते हैं dx बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि इस साइड x है इस साइड t है, तो मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आई विल राइट dx बाई dt। ए कांस्टेंट है बाहर आएगा और मैंने क्या लिखा 2t लिख दिया। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2t। उसके बाद dx बाई dt इक्वल टू 2at मैंने यहाँ पर लिखा एंड अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dy बाई dt मैंने रखा, तो 2a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dx इट इज dy बाई dt और इंटू dt बाई dx मैंने रख दिया। ठीक है, dt बाई dx, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या रखेंगे 2a इंटू dt बाई dx कितना होगा 1 बाई 280 मैंने रख दिया। इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, 2a कैंसिल, तो अब कितना होगा जी, इट विल बी dy बाई dx हो जाएगा, आ जाएगा 1 बाई t आंसर। ठीक है, 1 बाई t यही वैल्यू है dy बाई dx का। ठीक है, dy बाई dx का ये इसका वैल्यू होगा 1 बाई t हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देख रहे हो ये गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसको नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप टॉपर बन जाओगे ना तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मान लो गिफ्ट अगर चाहिए, मम्मी पापा सक्षम है कि मुझे बाइक दिलवानी है, तो आप एक बढ़िया से बाइक खरीद लेना, जैसा कि जैसे बुलेट हो सकता है या बढ़िया से जो बाइक होगी। अगर टॉप करते हो तो पेरेंट्स अगर सक्षम है तो टॉपर बनने के बाद कंडीशन रख लेना कि पापा मेरे को चाहिए, क्लियर है, लेकिन वो कब होगा जब आप टॉप कर जाओ तो। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो ध्यान से देखना। एक ड्रीम आपके पास होना चाहिए, एक फीलिंग के साथ पढ़ना है, आपको एक मिशन होनी चाहिए कि भाई मुझे टॉप करना है। ठीक है, इस मिशन के साथ आपको काम करना है। अभी अगल बगल बहुत सारा शोर हो रहा है, गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसको रोक नहीं सकते हैं। दीज आर द नेगेटिव थिंग्स, लेकिन इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी आवाज़ सुनाई दी तो मैं भी फील करता हूँ कि मेरे पास भी एक बढ़िया कार होगी, ये कार की आवाज़ मेरी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग काम कर लेते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए थीटा और प्लस मैंने लिखा साइन थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा मैंने यहां पर लिख लिया। एक मिनट फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये कॉस थीटा दिया हुआ है, दिस इज कॉस थीटा दिया हुआ है। x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा यहां पर दिया हुआ है। तो देखो जी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर उसी तरह से पहले dx बाई डी थीटा निकाल लो। कैसे निकलेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर निकाल दो, इतना बात तो पता चल रहा है। ये बाहर आ गया, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, डी थीटा बाई डी थीटा कट कर 1 आ गया, प्लस साइन थीटा का मैंने लिखा कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा ले लो। ठीक है, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा 1 का 0, और कॉस का लिख सकते हो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा, आराम से देख लीजिए। ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 का तो 0 होगा, माइनस रहेगा, और कॉस का माइनस साइन थीटा वी आर गेटिंग हियर। अब आप क्या करोगे, dx बाई डी थीटा, ये रखो a 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज dy बाई डी थीटा, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और a साइन थीटा मैंने यहां पर रख दिया, a साइन थीटा रख दिया। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स मैंने रखा। ये देख लीजिए बढ़िया से, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, जैसा आपको पता है कि dy बाई डी थीटा कैसे लिखेंगे, इट इज a साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये वैल्यू रेसिप्रोकल है, 1 बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, 1 बाई ए कॉस 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो a कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन थीटा को कुछ लिखा जा सकता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को कुछ लिख सकते हैं, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉस एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स, और इसको सॉल्व कर लो, इट इज tan थीटा बाई 2 मैंने लिख दिया, तो यही हमारे पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। वी आर गेटिंग एज अ tan थीटा बाई 2, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन tan थीटा बाई 2 हो गया। देख लो बढ़िया से। आइए एक और क्वेश्चन में इन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चों लोग को दिक्कत होती है। x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर जो दिया हुआ है ना 2/3 दिया हुआ है। देख लो जी, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 मैंने रखा, और मुझे यहां पे चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, और चेन रूल लगाकर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्या इसको पैरामेट्रिक से भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल। देखो पैरामेट्रिक से ये बनेगा कैसे, आप इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग पैरामेट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसका यूज हम लोग कैसे करें। यहां ले लेना लेट x इक्वल टू a और cos क्यू थीटा मैंने लिया, cos क्यू थीटा, x इक्वल टू a cos क्यू थीटा। क्यों लिया क्यू? स्क्वायर मैंने क्यों नहीं लिया, पावर 4 क्यों नहीं लिया, और 5 क्यों नहीं लिया मैंने। यहां पर आप देखोगे x इक्वल टू a cos क्यू थीटा, क्योंकि नीचे जो दिख रहा है ना क्यूब, ठीक है, और यहां पर a रहने दो, तो a cos क्यू थीटा। ठीक है, y के जगह भी अब बताओ क्या लिखेंगे, a साइन क्यूब थीटा मैंने लिख लिया, a साइन क्यूब थीटा मैंने यहां पर लिखा। अब टेस्टिंग करके देख लो, इसको पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, अब पुट करके देखो, LHS में पुट कीजिए या RHS आता है कि नहीं। क्लियर? अगर ध्यान से देखिएगा, पुट करोगे तो a cos क्यू थीटा और पूरे का पावर जो है ना 2/3 है, और y की जगह a साइन क्यू थीटा और पूरे का पावर 2/3। अब आप क्या करोगे, ये 2/3 a पर भी जाएगा, 2/3 cos का पावर क्यू थीटा पे भी जाएगा। ये 2/3 लिखा और cos थीटा था, इस पूरे का पावर 3 तो होगा ही, और यहां 2/3 लिख दिया, प्लस सिमिलरली a का पावर 2/3, और यहां लिखेंगे साइन क्यू थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं क्यू, और ये लिखा मैंने 2/3, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो देखो जी कॉमन क्या निकलेगा, a का पावर 2/3 हमने कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकाला तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया। ठीक है, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया, और पूरे का वैल्यू जो है ना दिस इज 1, ये पूरे का वैल्यू 1 हो गया, तो a का पावर 2/3, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो कह सकते हैं ना ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सही एजम्पशन हमने किया है। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, इतना तो रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो कि
हेंस x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू a sin q थीटा आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 कह सकते हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ 1, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो जब पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे देख लो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट थिंग। इसको पहले dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करो, जैसा बताया गया था। कैसे निकालोगे, चलो अपने फेवरेट स्टूडेंट कलुआ से पूछते हैं। कलुआ क्या बोलता है कि सर ए कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ठीक है। ये cos का पावर n थीटा है, तो पहले 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया इनटू उसके अंदर क्या है, cos थीटा है। अब cos थीटा का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, कलुआ को टॉप करना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कलुआ। एंड इसे देखो तो dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और साइन थीटा का देखोगे तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, dy बाई डी एक्स निकालना। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स निकाल सकते हैं हम लोग, इसी मेथड पे काम करना है। तो dy बाई डी थीटा कैसे निकलेगा, वहां पर देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। तो इट इज व्हाट 3a, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा इनटू, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेकर के देख लो, ये हो गया 1 बाई, ये हो गया 3a, माइनस में हो जाएगा 3a, और ये दिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है। ये दिख रहा है ना बाई में, तो 1 बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स मैंने लिखा, कैंसल उनसल कर दो जी। यहाँ पर एक साइन थीटा है, ये भी साइन हो गया, ये कॉस है, ये भी कॉस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक साइन एक कॉस बच गया, तो माइनस जो हो जाएगा ना, इट विल बी tan थीटा। यही हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है ना, इसको इन द टर्म ऑफ y और x के टर्म में मुझे जवाब देना है, ठीक है। इन द टर्म ऑफ x एंड y मुझे जवाब देना है। तो देखो x और y के टर्म में कैसे हम लोग जवाब फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा है, लेकिन हमने क्या एजम्पशन किया था, x इक्वल टू a cos q थीटा था, और y इक्वल टू a sin q थीटा था, ठीक है। मुझे tan के टर्म में लाना है, कैसे लाएंगे देखो तो, डिवाइड कर दो y बाई एक्स, पहले y फिर x, इसी तरह से a साइन q थीटा, क्योंकि y का वैल्यू a साइन q थीटा, और यहाँ पर a cos q थीटा मैंने रखा, a कैंसिल हो जाएगा, y बाई एक्स होगा, ये होगा tan q थीटा मैंने रख दिया, ठीक है। दिस इज tan q थीटा हो गया। आप क्या करोगे, q को इस साइड लेकर के आओ, तो मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू क्यूब रूट, तो इट विल बी y बाई एक्स, और क्यूब रूट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, dy बाई डी एक्स माइनस इट इज क्यूब रूट y बाई एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर है, क्यूब रूट y बाई एक्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्लियर। अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है कि सर क्या हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी आंसर भी अलग अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस खाली सेम रखिएगा। अगर आप चाहोगे तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे, तो इधर भी डिफरेंशिएट कर दो, इधर भी। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, 2/3 x का पावर 2/3 - 1 लिखेंगे, प्लस इसे क्या करोगे 2/3 y का पावर 2/3 - 1 लिखेंगे, जैसा प्रोसेस बताया गया था, और इंटू dy बाई डी एक्स में करूँगा, ठीक है।
क्योंकि चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स भी होगा। इससे क्या होगा बताओ, चलो आप बताओ मुझे कितना होगा। हाँ, इसका होगा 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2/3, 2/3 तो कॉमन निकल जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिखा जा सकता है x का पावर एलसीएम ले लो 3, तो -1/3 आ जाएगा आपका, प्लस उसी तरह से y का पावर -1/3, और ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पूरा हट जाएगा, x का पावर -1/3, y का पावर -1/3, dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको इस साइड लेकर के आओ जी, देखते हैं क्या किया जा सकता है। इक्वल टू 0 है, y का पावर 1/3 रहने दो, ठीक है, और ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे टर्म को इस साइड लेकर के आओ, -x का पावर 1/3 में लिख दिया, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स रखते हैं और माइनस रखो। अच्छा, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है, तो बाई करके और डायरेक्ट क्यूब रूट लगा दो, क्योंकि पावर जब नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई क्यूब रूट ऑफ y मैंने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू उसी तरह से 1 बाई क्यूब रूट ऑफ मैंने x लिख दिया यहाँ पर। अब आप क्या कर लो, देखो लगभग हम लोग पहुँच गए हैं जो हमें निकालना था। ये देख लो जी, dy बाई डी एक्स इधर भेजोगे तो क्यूब रूट y बाई क्यूब रूट मैंने लिखा x, ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। वेल, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे जो कि मैंने बताया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे काम करेंगे।